इस वीडियो में हम देखेंगे मार्कशीट के अंदर 5 तरह के हमने सब्जेक्ट रखा है। हिंदी, संस्कृत, मैथ, एसएसटी, साइंस। इस सभी में हमें रैंडमली नंबर ऐड करना है और साथ में फुल मार्क, ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, यानी इतने तरह के चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये जो इधर में परसेंटेज, ग्रेड, पास, फेल और डिवीज़न है, ये दूसरे क्लास में चलेगा। तो सबसे पहले हमें यदि सब्जेक्ट के नंबर रखने हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंड बिटवीन एक फंक्शन है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करने के लिए हमें सबसे पहले रैंड बिटवीन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं हम रैंड बिटवीन। तो ये आ जाता है रैंड बिटवीन का काम है कि आप जो है कोई नंबर बॉटम का दीजिए, यानी सबसे कोई नंबर कम वाला दीजिए, कॉमा लगाइए और टॉप का नंबर दीजिए, यानी सबसे ऊपर का नंबर जो दे सकते हैं। यानी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बीच के नंबर को ये रैंडमली फाइंड करके आपको देगा, जिसमें से कि आप यदि देते हैं, मान लेते हैं सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट का कम से कम हम मिनिमम 30 देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम 90 देंगे तो वो वाले बीच वाले नंबर को ये फाइंड करके देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इक्वल टू लगाते हैं, रैंड बिटवीन देते हैं और टैब पर लगाएंगे तो ये ब्रैकेट ओपन अपने से हो जाता है। और ये जो फाइल आप देख रहे हैं मार्कशीट वाला, ये फाइल आपको पीडीएफ के रूप में लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम नंबर पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे 30 देते हैं और उसके बाद बॉटम नंबर के बाद कॉमा लगाना है और टॉप का नंबर देना है। तो लास्ट का नंबर हम मैक्सिमम नंबर हम 90 देते हैं और ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया है ना, सभी सेल को एक बार में सेलेक्ट किया, जितने भी सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट का सेल है, उसके बाद हम ये दिए हैं। इसके बाद देने के बाद आपको इंटर नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है, ताकि सभी सब्जेक्ट में आपका नंबर एक ही बार में फिल हो जाए। तो कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि सारे जितने भी तरह के सब्जेक्ट थे सारे में ये नंबर फिल हो गया है। अब ये नंबर फिल हो गया है तो जब आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा या कोई फार्मूला इस पर यूज़ कीजिएगा तो ये ना चेंज होते जाएगा रैंडमली अपने से। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे 75 है, डबल क्लिक करते हैं और एंटर फिर से करते हैं तो यहाँ पे सारा नंबर चेंज हो गया, 65 हो गया, उसके साथ साथ सभी में चेंज हो गया। तो हम चाहते हैं कि इस रैंडमली नंबर जो चेंज होते रहता है इसे हम बंद कर दें। ऐसा करने के लिए सभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे। और पिछले क्लास में भी हम सीख चुके हैं पहले ही कि अगर इस तरह का कोई भी डेटा हो तो उसका किस तरह से कॉपी पेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और पेस्ट ऑप्शन पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे, और ऑप्शन आपको चुनना है इसमें से पेस्ट स्पेशल। इसमें से जाके लेना है आपको वैल्यू, कोई फार्मूला इसमें लगा है, कुछ लगा है, वो नहीं आए तो वैल्यू। ओके, अभी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कोई नंबर चेंज नहीं होगा, साथ में रैंड बिटवीन का जो लगा हुआ फार्मूला था वो भी हट गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फुल मार्क्स देना। तो हमारे पास है 5 तरह के सब्जेक्ट हैं जिसके फुल मार्क्स 1 का 100 होता है, यानी टोटल 500। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और 500 टाइप करेंगे और कंट्रोल के साथ आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि फुल मार्क्स में सारे नंबर फिल हो गए ऑटोमेटिकली। अब यहाँ ऑप्टेन मार्क निकालना है तो हम थोड़ा फास्ट में एवरेज तक निकाल देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑप्टेन मार्क्स को, टोटल को, और इक्वल टू लगाना है सम और ब्रैकेट ओपन। सम लगाने के बाद आपको देना होगा सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे और इसे बंद करेंगे ब्रैकेट को और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, ताकि जितना हमने सिलेक्शन बनाया है ऑप्टेन मार्क के लिए सारे में ये नंबर फिल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे में नंबर ऑप्टेन मार्क यानी प्राप्तांक कितने नंबर हमारे सारे सब्जेक्ट में से निकल के आए वो हमारे सामने है। उसके बाद हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए इक्वल टू लगाते हैं और शॉर्ट में इसको लिखते हैं मैक्स। मैक्स लिखने के बाद, टाइप करने के बाद हमें फिर से सेलेक्ट करना है सारे सब्जेक्ट की किस में से सबसे ज़्यादा नंबर आया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन पूरा सब्जेक्ट का नहीं, ये सारे सेल का नहीं किए हैं और एंटर प्रेस करेंगे। ये कर दिए। इसके बाद इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू देते हैं और MIN देंगे मिनिमम के लिए
फॉर्मूला मिनिमम के लिए मिन, और यहाँ से सारे सब्जेक्ट का नंबर सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका शिफ्ट कंट्रोल सी करना है और शिफ्ट के साथ नीचे तक का सेल को सेलेक्ट करना है और इसे कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे, सारे में ये आंसर फिल हो जाएगा। अब आगे एवरेज है, तो एवरेज के लिए भी एक्सेल के द्वारा फॉर्मूला बनाया गया जिसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। एवरेज यहाँ पे देना है, ब्रैकेट ओपन करना है और एवरेज यहाँ से सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और इसे फिर से डबल क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना रैंडमली आप नंबर चुनने के लिए यूज कर सकते हैं। रैंड बिटवीन कॉपी पेस्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे और किसी में एक नंबर जो आपको सेम चाहिए टाइप करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे और उसी तरह से आप सम, मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, ऑप्शन मार्क रहेगा, गुने 100 रहेगा, भागा 500 रहेगा और एंटर प्रेस करेंगे तो 66.4 हो गया। अब इसे भी डबल क्लिक करके ऑटो फिल कर लेंगे। तो इतने तरीके से हम ना मार्कशीट का ऑप्शन मार्क, मिनिमम मार्क, मैक्सिमम मार्क और एवरेज और परसेंटेज हमने निकालना सीखा। अब आगे की क्लास में हम लोग ग्रेड, पास फेल और डिवीज़न निकालना सीखेंगे, जो कि इफ़ फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, उसी इफ़ फार्मूला की मदद से करना है। तो ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।